Hello students, myself Ayush. Today I am going to discuss the topic fundamental of mathematics, जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लॉगरिथम पार्ट 3। इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, लॉगरिथम पार्ट 1, लॉगरिथम पार्ट 2 और लॉगरिथम आज हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम पार्ट 3। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जहां 8th से लेकर 12th और 12th पास आउट के लिए ये प्रोग्राम है, हॉस्टल प्रोग्राम है। इसमें हम लोग रह के जेईई मेंस और आईआईटी नीट का भी, आईआईटी के साथ साथ नीट का भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आज एक स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉगरिथम पार्ट 3, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथम इनइक्वालिटी। क्या डिस्कस करेंगे? लॉगरिथम इनइक्वालिटी। लॉगरिथम इनइक्वालिटी होता क्या है? सबसे पहले जो लेक्चर था हमारे वेवी कर्व मेथड्स में, उसमें हमने इनइक्वालिटी इक्वेशन ये सब हमने डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इनइक्वालिटी। किसमें इनइक्वालिटी भाई? लॉगरिथम में इनइक्वालिटी। लॉगरिथम में इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि लॉग का इन्वॉल्वमेंट हो इनइक्वालिटी के साथ, इनइक्वालिटी साइन के साथ। ठीक है, तो टेक एग्जांपल, सॉल्व इसको करते हैं। अगर लॉग, टेक एग्जांपल लेते हैं लॉग ऑफ x विद बेस 2, यहां पे 1, यहां पे इनइक्वालिटी का साइन भी है ना। ठीक है, यानी कि इसको अगर सॉल्व करने जाते हैं तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन 2 की पावर 1, यानी कि x की वो सारी वैल्यू जो 2 से बड़ी हो। यहां से हो सकता है ये ऐसे लिख सकते हैं। हम इधर शिफ्टिंग पड़े हुए थे ना, इधर 2 की पावर 1 हो जाता है लॉग में। इतना तक क्लियर है? अब देखते हैं हम, अगर बात करते हैं कि x जो है हमारा 2 से बड़ा, यानी कि लॉग में हम लोग पहले ये भी देख चुके हैं कि डोमेन ये था x ग्रेटर देन 0। क्या ये 2 से बड़ा? ये 2 से बड़ा यानी कि हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी लॉग की जो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, यानी लॉग में ये की वैल्यू हम रख सकते हैं। इतना तक क्लियर है? अब बात करते हैं, अगर कोई एग्जांपल ऐसे हो, सपोज करो log x विद बेस 4 ग्रेटर देन 2, इसमें क्या करेंगे हम? इसमें वही कॉन्सेप्ट है, log 2 की पावर सॉरी, यहां से क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 4 की पावर 2, यानी कि x ग्रेटर देन 16। यहां भी यही है कॉन्सेप्ट। हमारा क्या है कॉन्सेप्ट? इसमें हमारा क्या है कि अगर बेस अगर ग्रेटर देन 1 हो, बेस हमारा ग्रेटर देन 1 हो, तो साइन विल रिमेन सेम। क्या होगा? साइन विल रिमेन सेम। अगर बेस हमारा क्या हो जाए? लेस देन 1 हो जाए, तो साइन क्या होगा? चेंज। किसका साइन? तो इनइक्वालिटी का साइन। क्लियर है? यहां से देखेंगे, जब यहां पे बेस क्या था? 2 था, 2 बेस था, यानी कि बेस हमारा क्या है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है, तो जब 2 को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? लॉग ऑफ x विथ बेस 2 था ग्रेटर देन 1, तो x को जब इधर ले जाए तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा नहीं रिवर्स होगा, जो पहले था वही हमारा रहेगा। यानी कि बेस पे बात करते हैं, टोटली क्या डिपेंड करता है? इनइक्वालिटी का साइन बेस पे डिपेंड करता है कि लॉग का जो बेस है वो हमारा एग्जैक्टली है क्या। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही हमारे पास 2 एग्जांपल पड़े हुए हैं, जिसको देखेंगे हम। log ऑफ x विथ बेस 1/2 लेस देन 3। लॉजिक ही क्या है हमारा कि अगर बेस हमारा क्या हो? 1 से छोटा हो, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? जो पहले से दिया हुआ है इक्वलिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। क्या दिया हुआ है यहां पे? लेस देन 3, तो अब क्या होना चाहिए? यहां पे x, यहां पे मैंने लिख दिया 1/2 की पावर 3। अब ये जो साइन क्या दिए? 3 की तरफ ओपन है, ये 3 की तरफ ओपन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये ऐसे रिवर्स हो जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन 1/8। समझ में आया? ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देखेंगे यहां पे बेस हमारा क्या है? बेस जो है 3 है। किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, यानी बेस हमारा 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा में क्या करते हैं हम? इक्वलिटी का साइन वही रहता है हमारा, यानी कि लिखेंगे यहां पे x माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2, और इक्वलिटी का साइन क्या है? ग्रेटर देन 2 है, तो ये ग्रेटर देन 3 की पावर 2, यानी कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 9, यानी कि x ग्रेटर देन 10। इतना तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ये क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम,
डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन की बात करते हैं तो टेक एग्जांपल, सबसे पहले मैं एक देखता हूं, जूसर का एग्जांपल लेते हैं। कोई एक जूसर है, कोई एक जो जूस निकालने वाली मशीन है, इसमें अगर हम फ्रूट डालते हैं तो क्या देगी हमको? जूस निकाल के देगी, ठीक है। क्या अगर इसमें मैं उड़ डालूं, ये तो जूस दे देगा, और फ्रूट डालने पे उड़ डालूं तो कुछ देगा ये मशीन? नहीं देगा, मशीन ही टूट जाएगा। समझ रहे हो बात को? मशीन ही टूट जाएगा मेरा, और मशीन टूट जाएगा तो हमको कोई आउटपुट नहीं देगा। जस्ट लाइक लॉग भी क्या है हमारा? एक मशीन है, मशीन है। अगर इसमें मैं इनपुट डालता हूं तो ये भी कुछ आउटपुट देगा। बोलिए, देगा कि नहीं देगा? इतना तक क्लियर है? तो ये पता चल रहा है कि इस चीज से पता चल रहा है कि लॉग में हम एक चीज देखे हुए थे इससे पहले, क्या क्या देखे थे कि लॉग में लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए हो तो यहां पे क्या होना चाहिए? एक्स पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए इज नॉट इक्वल टू 1। ये हमारा नेसेसरी कंडीशन था, ये होना ही चाहिए। ये नहीं होगा तो फिर लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। और ये बात सही है, तो यानी कि जो इनपुट डाल रहे हैं वो क्या है? स्पेसिफिक इनपुट है, ये स्पेसिफिक इनपुट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ स्पेसिफिक इनपुट डाल रहे हैं उस मशीन में जो हमको एक आउटपुट दे, ठीक है। और मशीन में जो हम इनपुट डालेंगे वो कुछ स्पेसिफिक है, तभी तो आउटपुट दे रहा है। सपोज करो ना, टेक का एग्जांपल एक लेते हैं, अंडर रूट एक्स का। इसमें अगर मैं 0 रखा तो मुझे ये 0 दे दिया। इसमें अगर 4 रखा तो ये हमको 2 दे दिया। क्या इसमें अगर -4 रखूं तो ये हमारा आउटपुट नहीं देगा। यानी कि लॉग जो मॉड रूट एक्स है, रूट एक्स क्या करता है? बोलता है हमेशा हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, निगेटिव वैल्यू को दूर भगाता है, हमको नहीं चाहिए निगेटिव वैल्यू। यानी कि निगेटिव वैल्यू की बात करता ही नहीं है ये मशीन, निगेटिव वैल्यू की बात नहीं करता। यानी कि एक्स क्या है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बोलिए, इतना तक क्लियर है? यानी कि हम बात करते हैं, ये सब चीजें समझ में आ गई, एग्जांपल से समझ लिए। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर लॉग में बात करते हैं, लॉग का जो कंडीशन है क्या है? VBI है, इसको नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉग एक्स विद बेस ए हो तो एक्स कब, ये लॉग कब डिफाइन होगा? ये डिफाइन होने के लिए, ये डिफाइंड होने के लिए हमारे पास जो कंडीशन क्या क्या है? एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स ए ग्रेटर देन 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 1। दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमको बात करना है वो डोमेन का, ठीक है, डोमेन का बात करना हो तो इसमें देखते हैं, इसमें इसका डोमेन क्या होगा? x - 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर है? यानी कि x कहां से कहां? 1, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। आप 1 से इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यू रख के देख लो, ये सेटिस्फाई करेगा, लॉग डिफाइन हो जाएगा। ये क्लियर है? इतना तक क्लियर? लॉग कब डिफाइन होगा हमारा? x ग्रेटर देन 1 से, यानी कि x 1 से इंफिनिटी तक, इस वैल्यू पर हमारा ये फंक्शन जो है डिफाइन हो जाएगा। एक ऐसा ही फंक्शन दिया हुआ है, log ऑफ 3 - x विद बेस 2। यानी कि और इसकी डोमेन की बात करें हम तो क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाला लॉग के अंदर कुछ भी हो, लॉग के अंदर कुछ भी हो, क्या होगा? log 3 - x ग्रेटर देन 0, यानी कि 3 ग्रेटर देन x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन 3, यानी कि वो सारी वैल्यू x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 3। इतना तक क्लियर है? वो सारी वैल्यू जो 3 से छोटी है इसमें सेटिस्फाई करेंगे, लॉग डिफाइन हो जाएगा हमारा। क्लियर है इतना? तो इतना तो क्लियर हो गया साहब कि अगर हम लॉग में, लॉग के अंदर एक डब्बा ही बिठा देते हैं, ये कुछ भी हो, डब्बा में कुछ भी हो, ये डब्बा हमारा क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 1 और ए ग्रेटर देन 0। ये हमारा क्या है? नेसेसरी कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। इतना तक क्लियर है? बोलिए। और इतना क्लियर है तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखते हैं कि लॉग में कोई दिया हो कि लॉग ऑफ
x -3 विथ बेस 2। ठीक है, इसका डोमेन बताइए, इसका डोमेन बताइए, एफ एक्स है कोई फंक्शन है, इसका डोमेन निकालने क्या करेंगे हम, इसके अंदर क्या है, लॉग के अंदर, लॉग के अंदर क्या है, x -3 ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 3। दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। इतना तक क्लियर हो गया, बोलिए। और इतना तक क्लियर हो गया तो इतना हमको पता चला लॉग के अंदर कुछ भी हो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब आते हैं हम लॉग, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन व्हेन बेस ग्रेटर देन 1। हम बोल सकते हैं ना कि कब, जब सर आप बता रहे हो कि बेस ग्रेटर देन 1 हो तो जो लॉग की वैल्यू होगी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो तो नहीं पलटेगा, लेस देन 1 हो तो पलट जा रहा है। तो कैसे पलट रहा है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन व्हेन बेस ग्रेटर देन 1, व्हेन बेस ग्रेटर देन 1, जब ये हमारा बेस जो है ग्रेटर देन 1 हुआ तो सपोज करो ना कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो लॉग x विथ बेस 2 इक्वल टू y मैंने ले लिया, क्लियर है। अगर log x विथ बेस 2 इक्वल टू y ले लिया तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 की पावर y एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अगर इसको मैं प्लॉट करने जाऊं, यहां पे x डाल दिया, यहां पे y डाल दिया, y की वैल्यू 0 रखते ही, इसमें y की वैल्यू 0 रखते ही x क्या देगा हमारा, 1, बोलो ये देगा। y की वैल्यू 1 रखते ही x क्या देगा हमको, 2। y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दिया, 1 रख दिया, और y की वैल्यू अगर -1 रखू तो ये कितना देगा, 1/2। तो यहां प्लॉट करते हैं, यहां प्लॉट करते हैं, y की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, यानी कि यहां कुछ आ रहा था, x की वैल्यू मैंने अगर दिया था, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, यहां पे कुछ आ रहा था। ये ग्राफ ऐसे ही बनते चला जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू -1 लिया था, -1 यहां, तो हाइट यहां मिल रहा था कहीं यहां पे, तो ये ग्राफ ऐसे ही निकल चला जाएगा, यहां पे ऐसे, ठीक है। इससे भी प्लॉटिंग करें सिंपल, अगर प्लॉट ऐसे करें इस टाइप का ग्राफ बनता है हमारा लॉग, जब क्या हो, बेस हमारा 1 से बड़ा हो, जब बेस हमारा 1 से बड़ा हो तो लॉग की जो ग्राफ बनती है इस टाइप से बनती है। तो इसमें इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इनइक्वालिटी में देखते हैं कि साइन कब रिवर्स करते हैं। साइन रिवर्स करने का 2 तरीका है, जब बेस ग्रेटर देन 1 हो तो रिवर्स नहीं करेंगे, जब रिवर्स करना पड़े समझ जाओगे हमारा बेस क्या है, छोटा है, 1 से छोटा है। इतना तक क्लियर हो गया। ऐसे ही इधर भी है, व्हेन बेस लेस देन 1, व्हेन बेस लेस देन 1, यानी लॉग x विथ 1/2 ले ले, सपोज करो ये हो गया ग्रेटर देन y, क्लियर है। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x लेस देन हो जाएगा 1/2 की पावर y, ठीक है। लेस देन से नहीं समझते हैं इसको, मिनट, देखो हम लिखते हैं अगर y इक्वल टू 2 की पावर x इक्वल टू क्या था, 2 की पावर y था। ये किसके लिए था, जब बेस हमारा ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। और यहां पर लेते हैं लॉग x विथ बेस 1/2 इक्वल टू y, यानी कि इसमें बेस क्या है 1/2 से, 1/2 जो क्या है 1 से छोटा है, यानी कि x की इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर y, क्लियर है। तो यहां से जो ग्राफ हम बनाएंगे प्लॉट करने से पहले x y की वैल्यू निकालते हैं, x और y की। y अगर यहां पे 0 रखे तो x की वैल्यू 1, ठीक है। y की वैल्यू अगर 1 रखे तो x की वैल्यू 1/2, क्लियर है। और y की वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहां से -1 लिखते हैं, यहां पे क्या मिल जाएगा 2 की पावर -1, यानी कि 2 मिल जाएगा एग्जैक्ट। y की वैल्यू अगर -2 रखें
तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 की पावर -2 यानी कि 4। तब इसको प्लॉट करने जाएंगे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसमें देखते हैं y की जब 0 थी, ये 0 था तो क्या मिला था हमको, y जब 0 था तो x क्या मिला था 1। यहां पे कुछ आएगा पॉइंट 1, यहां 1 2 3 -1 -2 और ये -3। ठीक है, ये -1 -2 -3। इधर तक क्लियर है, इधर 1 और 2 और 3। इधर अगर मैं रख रहा हूं 1 तो कितना मिल रहा है 1/2 हाइट। 1 रखने पे y की वैल्यू 1 रखने पे हाइट कितना मिल रहा है हमको 1/2, यानी कि यहां कुछ आएगा x की वैल्यू, यहां पे y की वैल्यू रख रहे हैं -1 तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है 2 मिल रही है, x की वैल्यू 2 यहां पे आ रहा है, ये -1 यानी कि यहां पे कुछ प्लॉट आएगा। ये ग्राफ जो बनता है हमारा इस टाइप से कुछ बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है कब, जब लॉग हमारा बेस, जब बेस क्या हो लेस देन 1 हो। ठीक है, लॉग का ये ग्राफ याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 1। इतना तो क्लियर हो गया कि बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होता है, इनिक्विटी सेम रहती है। बेस अगर 1 से छोटा हो तो क्या होगा, लेस देन 1 हो तो इनिक्विटी रिवर्स होती है। यहां पे क्या है, बेस 1/3, 1/3 है तो क्या कर सकते हैं यहां पे इनिक्विटी 5x - 1। यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, पहले छोड़ देंगे इसको ब्लैंक। यहां पे क्या लिखेंगे 1/3 की पावर 0। अब यहां से बताओ ये क्या है 1/3 की पावर 0, और जब ये रिवर्स कब होगा, क्योंकि ये 1/3 क्या है 1 से छोटा है, यानी कि ये रिवर्स हो जाएगा, इससे होगा कि नहीं होगा। तो पहला तो ये इनिक्विटी निकल गया 5x - 1 लेस देन 1, यानी कि x लेस देन 2/5, ये 2/5 हो गया। पहले सॉल्व द इनिक्विटी, पहले सॉल्व द इनिक्विटी। दूसरा में क्या करना है, डोमेन की बात करना है, फिर इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। तो सेकंड में क्या है 5x - 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि 5x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 1/5। हमने बेबी कर्व मेथड में इनिक्विटी में पढ़ चुका है, नंबर लाइन ड्रॉ करना। यहां से क्या मिला, ये था 1/5, ये 2/5, इसमें बोला है 2/5, 2/5 से छोटा लेना है हमको, 2/5 से छोटा लेना है, 1/5 से बड़ा वैल्यू लेना है। कॉमन पार्ट क्या है हमारा, यानी कि x बिलोंग्स टू 1/5 से 2/5, 2/5। क्लियर हो गया, ये हमारी रिजल्ट है। यानी कि इसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैसी सारी वैल्यू जो 1/5 से 2/5 के बीच में हो उसको क्या बोलेंगे, ऐसे x की वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। हो गया क्लियर इतना। इसमें निकालना है हमको x कहां से कहां, x की वो वैल्यू, सारी वैल्यू जो इस लॉग को सेटिस्फाई करे। तो पहले हम क्या करते हैं, इनिक्विटी को सॉल्व करते हैं। दूसरे में क्या करते हैं हम लोग, डोमेन जो है उसको देखते हैं। ठीक है, उससे हम लोग फिर इंटरसेक्शन लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले यहां क्या है हमारे पास, पहले देखेंगे यहां पे क्या है हमारा बेस 1 से छोटा है, यानी कि 0.5 है। ये लिख सकते हैं x² - 5x + 6 लेस देन 1/2 की पावर -1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x² - 5x + 6 लेस देन क्या हो जाएगा 2 की पावर -1, फिर -1 से -1 +1 यानी कि 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x² - 5x + 4 लेस देन 0। इतना तो इनिक्विटी में ही सॉल्व करना सीख गए हैं। यहां से क्या हो जाएगा ये 4, यानी कि x² - 4x
माइनस एक्स, ठीक है, आइए प्लस 4 लेस देन 0। यहां से निकालते हैं, देखिए क्या है, कॉमन निकालते हैं इसका वैल्यू, तो x माइनस 4 लेस देन 0। यहां से दो, यहां से फैक्टर क्या कहेंगे, x माइनस और x माइनस 4 लेस देन 0। तो अब यहां से देखते हैं, यहां से प्लॉटिंग करते हैं नंबर लाइन पर 1 और 4, 1 और 4, पावर क्या है यहाँ पे 1 और 1, ठीक है, तो 1 पावर है, यानी कि क्या है, और पावर है, और पावर में क्या होगा, इधर प्लस साइन, तो इधर माइनस, इधर प्लस। हमको कौन सा पार्ट चाहिए, निगेटिव वाला, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 से 4, एक ये आ गया। अब जब हम डोमेन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा, डोमेन क्या होना चाहिए, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। क्लियर है, तो हमारा ये फैक्टर तोड़ेंगे इसको, तो फैक्टर तोड़ने पे क्या आएगा हमारा, स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये जब 6 टाइम जा 6x स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा हमारा, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। यहां से क्या है हमारा x माइनस 3 और माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इससे क्या बन गया, x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू मांग रहा है, ये पॉजिटिव इनइक्वालिटी मांग रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको। यहां से देखेंगे ये क्या है, अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर रहे हैं, एक था 2 और एक था 3, पावर क्या है, दोनों में 1 1 है, यानी कि दोनों और पावर है, यानी कि पॉजिटिव माइनस और पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो ये क्या पॉजिटिव पार्ट चाहिए हमको, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब क्या करना है हमको, दोनों का ये जो केस निकला और ये केस निकला, ये बी पार्ट, ये बी पार्ट और ये ए पार्ट, ये बी पार्ट और ये ए पार्ट, अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन लेंगे, नंबर लाइन पर सभी सारे क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं, एक है 1, एक है 2, एक है 3 और एक है 4। इसमें क्या बोलता है, 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में। और इसमें क्या बोलता है, माइनस इंफिनिटी से इधर और इधर 3 से इंफिनिटी। कॉमन पार्ट क्या है, यही है कॉमन पार्ट, हमारा इंटरसेक्शन होता है, यानी कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां, 1 से 2 यूनियन 3 से 4। दैट इज द फाइनल आंसर। ये क्या है हमारा, यहां पे लिख लेंगे फाइनल आंसर। क्लियर है, इतना तक करना होता है, ये थोड़ा लेंदी होता है लेकिन इतना करना ही है, इतना नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये जिसमें x की वैल्यू बतानी है, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। इसमें भी क्या है, बेस हमारा 1/4 है, यानी 1 से छोटा है। जैसे ही ये बहुत लोग बोलते हैं कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने से पहले हमको क्या करना होता है, दोनों तो बेस 1/4 है, तो यहाँ पे साइन देख लेंगे, बेस का साइन क्या है 1/4, यानी साइन ग्रेटर देन है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन होगा, साइन रिवर्स हो जाएगा, 2 माइनस एक्स लेस देन 2/x प्लस 1। क्लियर है, इतना तो कर ही लेंगे। अब यहां से इंप्लाई क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स माइनस 2/x माइनस x प्लस 1 लेस देन 0। बस अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, x प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 लेस देन 0। यहां से देखेंगे इसका क्या वैल्यू आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 लेस देन 0। इतना आया, 2 से 2 गया, अब बच गया ऊपर माइनस एक्स, उसको बाहर निकालेंगे, कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, यहां से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, कुछ नहीं था यहाँ पर, ये इससे ये रिड्यूस हो गया तो क्या बचा प्लस एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर दोनों से माइनस निकाल लिए, तो ये बच गया क्या, एक्स प्लस 1
लेस देन 0 था। माइनस साइन जब इधर होगा तो रिवर्स हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, x बाहर निकालेंगे तो x -1 और ये x +1 ग्रेटर देन 0। यहां से प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, तो क्या बन जाएगा हमारा, एक -1, एक 0 और एक 1। सब पे क्या है, पावर ऑड ही है, तो इधर पॉजिटिव साइन, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो हमारा पार्ट कौन सा लेना है, पॉजिटिव पार्ट, यानी पॉजिटिव पार्ट ये है, तो x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन कहां से कहां, 1 से इंफिनिटी। ये हमारा एक वैल्यू आ गया। ये कौन सा है, इसको a मान लिए, ठीक है। ये एक वैल्यू था हमारा जिसको मैंने a मान लिया। अब आता है लॉग के अंदर क्या क्या था, 2 - x, यानी कि 2 - x ग्रेटर देन 0, यानी कि x लेस देन 2। एक ये पार्ट आ गया, इसको मैंने b डाल दिया, b नाम ले दिया, ठीक है। थर्ड क्या आता है हमारा, 2/x + 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। इतना क्लियर है। इसका तो सिंपल सा है, बस x -1 प्लस माइनस पॉजिटिव पार्ट लेना है, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी। क्लियर है। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसको हमने क्या मान लिया, C, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ ऐसा इसको ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा क्रिटिकल पॉइंट -1, इधर 0, इधर 1, उधर क्या है -1 ही है, और इधर क्या है 2 से, यानी 2 इधर। एक क्या था -1 से 0, एक था -1 से 0, और एक क्या है हमारा 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। इधर क्या है सेकंड वाला है 2 से लेस देन, यानी 2 से लेस देन। और एक क्या है हमारा -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी। तीन कंडीशन था, तीन लाइन कहां पे दिख रहे हैं हमको, एक तो यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, यानी कि फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, फाइनल आंसर है, इसको फाइनल आंसर लिख लेंगे। फाइनल आंसर है, ठीक है। इतना तक क्लियर है, इसको लिखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। इतना तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, 2 - log of x² + 3x with base 2 greater than equal to 0। ऑप्शन में दिया हुआ है ABCD, ठीक है, ABCD मैच करना है हमको। इसको जब सॉल्व करते चलते हैं हम, तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इस पार्ट को इधर शिफ्ट करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 2 greater than log of x² + 3x with base 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर इधर आता है तो क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर 2 ग्रेटर देन x² + 3x बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x² + 3x। इस पार्ट को फिर इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन x² + 3x - 4। अब मैं इसी पार्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं, x² + 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। 0 जो इनइक्वालिटी का साइन 0 की तरफ ओपन था, वहां भी 0 की तरफ ओपन है, बस बात बराबर है। यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, x² + 4x - x - 4 स्प्लिट कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो क्या बन जाएगा, x + 4 - 1x + 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि यहां से क्या क्या वैल्यू फैक्टर आ गया हमारे पास, दो फैक्टर आया हमारे पास, x - 1 और x + 4, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, लेस देन 0। अब दो फैक्टर आए तो नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, तो क्या बन जाता है, एक बन जाएगा -4, एक बन जाएगा 1।
इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव पार्ट। ये लेस देन बोल रहा है, यानी निगेटिव पार्ट की बात कर रहा है। निगेटिव पार्ट कहां से कहां? -4 से 1। ठीक है, ये हमारा जो है पहला कंडीशन आया, इसको हम ए नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि लॉग डिफाइन करने के लिए हमारे डोमेन की बात करते हैं। पहले तब सॉल्व करते हैं इनिक्विटी को, सॉल्व करके हमारा ये पार्ट आ गया, ए पार्ट। अब क्या बात करते हैं हम लोग, इनिक्विटी के अंदर क्या है, इसके लिए देखते हैं यहां पे क्या वैल्यू आती है। अब जो हमारा है सेकंड पार्ट क्या है, लॉग के अंदर क्या था, x² प्लस 3x ग्रेटर देन 0, यानी कि x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 पॉइंट हमारे पास आ रही है। एक आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट -3 और एक 0, तो इसमें प्लस माइनस प्लस। अब देखते हैं ऐसे में पॉजिटिव पार्ट मांग रहा है तो क्या होगा, x की वैल्यू -∞ से -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी। अब जो ये वैल्यू आई ना, ये वैल्यू क्या हो गई, बी पार्ट। ठीक है, क्लियर है। ये जो निगेटिव सॉल्व कर रहे थे, यहां पे इक्वल टू का भी साइन था, यहां पे क्या होगा, ये ब्रैकेट जो है, यहां पे जो ये ब्रैकेट है, सॉरी, हाँ, x बिलोंग्स टू क्या था, ये -4 से 1 था, क्लोज ब्रैकेट में था क्योंकि यहां पे इनिक्विटी का साइन था। ठीक है, तो अब हमारा ये ए पार्ट हो गया और ये बी पार्ट हो गया। अब हमको करना क्या है, बस अब छोटा सा काम बचा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। प्लॉटिंग के लिए हम देखते हैं यहां पे माइनस नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक -4, एक है हमारे पास -3, एक क्या है हमारे पास 1 और एक 0, एक 0 एक 1, इतना तक दिख रहा है। -4 से 1 पहला कंडीशन है, -4 से, ये सर्किल है, ये डार्क सर्किल है, -4 से 1। सेकेंड कंडीशन है -3 से छोटा, यानी इधर से छोटा, -3 से छोटा, और एक है 0 से बड़ा, यानी कि इधर 0 से बड़ा। कॉमन पार्ट हमारा ये निकला, यानी कि बात कहां से कहां की बात हो रही है, -4 से -3 और 0 से 1। 0 में क्या था, ओपन था, 1 पे क्लोज था, यानी कि फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है, x बिलोंग्स टू -4 से -3 क्लोज, क्लोज नहीं, -3 पे ओपन रहेगा, ओपन यूनियन 0 पे ओपन और 0 से लेकर 1 पे फिर क्लोज। ये हमारा जो है फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है, इसको लिए बोलते हैं फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। जितने ऑप्शन में मैच कराते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है इतना, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब समझ में आ रहा है ना कैसे इनिक्वालिटी को के जो लॉग के इनिक्वालिटीज है कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इनिक्वालिटी पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर डोमेन में क्या है उसको सॉल्व करते हैं, फिर दोनों का क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कॉमन पार्ट लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ लॉग ऑफ 3x - 1 विथ डिवाइडेड बाई x + 2 विथ बेस 1/3 लेस देन यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है 1, क्या होता है 1, यानी कि ये लिख रहा है ऐसे एक्सप्रेशन को, log 3x - 1 डिवाइड बाई x + 2 विथ बेस 1/3 लेस देन 1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, इसकी ये पूरा पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, फिर 3x - 1 डिवाइड बाई x + 2 लेस देन 1/3 की पावर 1 था। लेस देन क्या होगा, 1/3 है बेस में, तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि यहां पे क्या लिखेंगे हम, ग्रेटर देन 1/3 की पावर 1। ठीक है, क्लियर है इतना। ये क्या बन जाएगा हमारा, 3x - 1 डिवाइड बाई x + 2 माइनस 1/3 ग्रेटर देन 0। क्लियर है इतना। 1/3 की पावर क्या है, ये 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इस साइड में लाकर सॉल्व करते हैं, ये कितना बन जाएगा हमारा, एलसीएम लेते हैं 3 और x + 2 का, ये हो जाएगा 3x - 1 और इंटू में 3 इधर, -1 ×
इधर क्या है 3 ऑफ यानी कि x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये क्या बन गया 9x माइनस 3 माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में क्या था x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये क्या बन गया ऊपर में 5x माइनस 8x माइनस 5 क्या बन गया 8x माइनस 5 डिवाइड बाई 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यानी कि यहाँ पे दो फैक्टर आ रहा है x के एक वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है 5/8। कौन बोल -2 और एक आ रहा है 5/8। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट चाहिए, पहले तो यहाँ पे डिनोट कर लेंगे इसको पॉजिटिव पार्ट चाहिए। यानी कि कहां से कहां ये आ गया हमारा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 5/8 से इन्फिनिटी। ये जो पार्ट निकला ना ये पार्ट ए है, ये अभी पार्ट ए है। अभी फिर पार्ट ए है, जब ये है हमारा पार्ट ए है तो पार्ट बी की भी बात करेंगे हम। पार्ट बी में क्या हमारा लॉग के अंदर क्या फंक्शन था उसको डिफाइन करने के लिए हम इसी पेज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी पे देखेंगे अंदर वाला पोर्शन क्या है 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन था हमारा। अब इसमें क्या है क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से मिल रही है हमारे पास, एक मिल रही है -2 और एक 1/3 मिल रही है कि नहीं मिल रही है 1/3। इतना तक क्लियर है। अब जो पोर्शन का जो इसका जो है क्रिटिकल पॉइंट है ये प्लस माइनस और प्लस पॉजिटिव पार्ट लेना है इसका। तो इस कहां से कहां माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। ये तो क्लियर हो गया। ये पार्ट कितना है बी है। अब हमको लेना क्या है इसमें फाइनल जो आंसर बनाने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से है हमारे, एक है -2, एक है हमारा 1/3, एक क्या है 5/8। ठीक है, हाँ 5/8 और 1/3 है और 5/8 है। इन दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है इसको चेक करने के लिए सबसे शॉर्टकट ट्रिक है, और इसको जादू भी बोल सकते हैं मैजिक भी बोल सकते हैं। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 8, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इधर क्या आएगा 15। 15 कौन सा साइड में है, इस साइड में है, यानी कि ये जो है इससे बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये जो है इससे बड़ा है। तो 5/8 को हम इस साइड प्लॉट करेंगे 5/8। -2 हो गया, 1/3 हो गया, 5/8 हो गया। अब देखते हैं पहला कंडीशन क्या आया था माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2। ठीक है, 5/2 से इन्फिनिटी। दूसरा कंडीशन क्या आया था माइनस इन्फिनिटी से फिर -2 और इधर क्या था 1/3 से इन्फिनिटी। कॉमन पार्ट हमारा क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। यहां पे देखेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर बनने जा रहा है वो आंसर क्या बनेगा हमारा, थोड़ा सा इसको और जूम, जो फाइनल आंसर बनेगा यहां से वो बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 5/8 से इन्फिनिटी। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट, माइनस इन्फिनिटी से -2 और 5/8 से इन्फिनिटी। क्लियर है इतना, ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना तक आज जो डिस्कस किए हैं सारे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इससे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपके। आज तक इतना देते हैं, थैंक यू सो मच।